उस दिन छोटा गाड़ी होता तो हमारा पूरा परिवार खत्म हो चुका होता। पूरा परिवार, पूरे पूरे फुल फैमिली हम खत्म हो गए होते। या तो अगर गाड़ी पलट जाती तो ये लोग उतर करके हमको गोली मार देता। इस तरह का लगातार 2 बार आपके साथ घटना हो गया है। साल में 10वीं बार है। 10वीं बार? इस साल ये 10वीं बार है 2023 में। अच्छा, अच्छा। हुँ। तो कौन है वो? यही बुरा बाल लोग थे, और कौन लोग रहेगा? बाकी तो सब लोग हमारे अपने हैं। मतलब बुरा बाल मतलब भूमिहार? बुरा बाल वो अब कौन होते हैं वो सब समझ गए। तो आप लोग मतलब अगड़ी जाति वाला आपको दौड़ा रहा था? दौड़ाएगा वो, दौड़ पाएगा वो, हाँ। दौड़ पाएगा वो, खाली तनिकुन हल्का उछल जाता है। हाँ। उछला-उछल करे से करे, उछला-उछल करे से। उछालूँ में हम तोर बाप से भी तेज है। आपसे डरते लोग हैं क्या या फिर उन लोग आपको डराना चाहते हैं? वो लोग डराने का प्रयास कर रहा है। डरता तो है हमसे वो, कि अगर संतोष रेणु यादव इसी तरीके से आगे बढ़ता चला गया, तो एक दिन बहुजनों को जगा देगा और इसी डर से वो लोग हमको मौत का नींद सुलाना चाहता है। तेजस्वी यादव से बात हुई इस घटना को लेकर? जैसे उनसे तो उनसे कैसे बात हो जाएगा? माने तेजस्वी यादव जी ये सब बात सुनेंगे? नहीं सुनते हैं। नहीं सुनेंगे ये सब बात। काहे नहीं सुनेंगे? वो सब सुनेंगे मनोज झा के बात सुनेंगे। हाँ। वो बात सुनेंगे ने जगदानंद सिंह के बात सुनेंगे। वो कहाँ बात सुनेंगे यादव के बात आओ मुस्लिम एससी एसटी की बात सुनेंगे वो। नहीं सुनते। वो ए टू जेड के फेरा में लगल हैं वो। वो लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा से वो अलगे आगो अपने विचारधारा बनाए हैं। जो हमारे समाज के लोग हैं उनसे मेरी विनम्र आग्रह है, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं। आप सब जागिए, आप सब नहीं जागेंगे तो एक दिन हमको सुला देगा ये लोग। 9 तारीख को रात में लगभग संतोष रेणु यादव ने अपना फेसबुक हैंडल पे एक बड़ा पोस्ट किया है और पोस्ट में क्या लिखे हुए हैं वो आपको हम बता देते हैं कि रात्रि में पटना से बिहार शरीफ आने के क्रम में फतुआ और दनियामा के बीच मनुवादी टाइप के लोग के द्वारा कम से कम 5 स्कॉर्पियो और एक ड्राइवर एक हाईवे ट्रक द्वारा मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। संतोष रेणु यादव ये अपना फेसबुक हैंडल पे पोस्ट करता है, फिर ये खबर पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। हमारे साथ संतोष रेणु यादव हैं, खुद मौजूद हैं, इन्हीं से बात करेंगे कि क्या कुछ घटना हुआ, इन्हीं से जानकारी लेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि कैसे क्या हो गया आपके साथ? हम जैसे पटना से निकल रहे थे बिहार शरीफ के लिए। बिहार शरीफ हमारे ससुराल में शादी समारोह में शामिल हमको होना था। तो अपने पूरे परिवार के साथ में मेरी पत्नी थी, बच्चे थे। तो उनके साथ हम निकले। तो जब हम जो 4 लेन से नीचे जो होता है रोड अंडर जो ब्रिज जो जाती है, तो उसको हम क्रॉस करके और बिहटा सरमेरा का जो चौराहा है उस चौराहा से पहले ही हम थे। तो 4-5 स्कॉर्पियो हमको आगे पीछे कर रही थी। हमको लगा कि लगन का समय है, हो सकता है बाराती वाला होगा, कोई आगे पीछे कर रहा होगा। उतना हम ध्यान नहीं दिए। तब तक क्या होता है कि इसी बीच में बाएं साइड से पहले तो स्कॉर्पियो 3 स्कॉर्पियो पहले 3 या 4 स्कॉर्पियो पहले बाएं साइड से निकला तेजी से। अब तेजी से निकला, उसके बाद हमको लगा कि भाई उस समय तक हमको ये लगा कि भाई बाराती वाला होगा, लेकिन तभी अचानक बाएं साइड से ही एक हाईवा के द्वारा हमारे गाड़ी के फ्यूल टैंक और बीचला जो गेट होता है, जो सीट होता है जिस पे हम जनरली बैठते हैं, उस गेट को टारगेट बना करके बहुत ज़ोरदार टक्कर मारा गया। वो तो मनाइए कि सफारी गाड़ी थी, मजबूत गाड़ी थी, इसलिए गाड़ी पलटने से बच गई। और नहीं तो अगर छोटी गाड़ी होती तब तो स्पॉट सबका हो जाता। और वो मारा है धक्का और उसके बाद काफ़ी तेज़ी गति से, उसके बाद स्कॉर्पियो भी जो थी उस जिस समय धक्का मारा था उस समय मुश्किल से 50 फीट की दूरी पे होगी। लेकिन जैसे ही धक्का मारा उस सब स्कॉर्पियो धूरी की तरह उड़ा, एकदम निकल गया और हाईवा भी निकल गया। उसके बाद हम फिर आगे गए, भागे-भागे, चूँकि फैमिली थी वहाँ पे, बीच में रोकना उचित हम नहीं समझे। चूँकि बीच में जैसे रोकेंगे और घटनाएँ हो जाती है, जो हम फैमिली के साथ थे। तो आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद अपने साला को हम फ़ोन किए, फिर 112 नंबर को फ़ोन किए, सोहसराय को। सोहसराय थाना में हम गए तो सोचे कि वहाँ पे कंप्लेन लिखाते हैं, लेकिन वो बोले कि ये घटना चूँकि हमारे थाना क्षेत्र से बाहर की है, तो जहाँ का घटना है आप वहीं पे जाकर के आवेदन दीजिए। और फिर मैंने वही किया। तो अभी जांच पड़ताल चल रही है। मतलब कौन थे वो लोग? आपको पता नहीं चला कि कौन थे? आप
पिछले कई दिन पहले और भी एक पोस्ट किए थे कि हमें यहाँ जानलेवा हमला हुआ, शायद आपको जानकारी होगी। नौबतपुर तो इस तरह का लगातार 2 बार आपके साथ घटना हो गया है। साल में 10वीं बार है। 10वीं बार? इस साल ये 10वीं बार है 2023 में। अच्छा। हम्म। कौन है वो? वही जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वही लोग करता है, और कौन करेगा। अब हमसे भाई लड़ाई किसको होगा? जो हमारे समाज को सताता है, जो हमारे समाज को रुलाता है, उसी से हम लड़ते हैं ना। तो उसको ये बर्दाश्त नहीं हो पाता है ना। उसको ये बर्दाश्त नहीं होता है कैसे एक लड़का जो है समाज की लड़ाई को लड़ रहा है। तो वो लोग टारगेट करता ही है। वो लोग में 3 चीजें होती है। या तो पहले वो आपको तर्क से हराने का प्रयास करेगा। अगर आप वहां नहीं हारेंगे तो फिर अपने आप में आपको मिलाने का प्रयास करेगा। अगर मिलेंगे भी नहीं तो फिर आपको हटाने का प्रयास करेगा रास्ते से। और वो 2 चीज में न वो तर्क से हमको हरा पाया और न हमको वो अपने आप में मिला पाया। तो वो अब तीसरा रास्ता अपनाया है। और तीसरे रास्ते में भी ऊपर वाले का कृपा होना चाहिए और हमारे 85% जो हमारे समाज के भाई हैं उन लोगों का बस दया और दुआ होना चाहिए। ये सब गिदड़ भभकी से, ये सब से डरते नहीं है। लड़ाई जारी रखेंगे और मजबूती के साथ अपने समाज की बात हम करेंगे। बिल्कुल अपने मजबूती से। हमको किसी जाति पाति से नफरत नहीं है, लेकिन जो विचारधारा है, जो मनुवादी विचारधारा है, जो सामंतवादी विचारधारा है, जो आडंबरवादी विचारधारा है, ब्राह्मणवादी विचारधारा है, इस विचारधारा के खिलाफ लालू प्रसाद यादव जी की आवाज को बुलंद करते रहेंगे, चाहे इसके लिए जितना संघर्ष करना पड़े। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को ऐसे ही अपना हथियार बना करके लड़ाई लड़ते रहेंगे संवैधानिक तरीके से, चाहे जो सामने आ जाए। तो आप लोग आपसे डरते लोग हैं क्या, या फिर उन लोग आपको डराना चाहते हैं? वो लोग डराने का प्रयास कर रहा है। डरता तो है हमसे, वो हमसे डरता है। उसको पता है कि अगर संतोष रेणु यादव इसी तरीके से आगे बढ़ता चला गया तो एक दिन बहुजनों को जगा देगा। और इसी डर से वो लोग हमको मौत का नींद सुलाना चाहता है। यही डर है उन लोगों को। मतलब आपको रास्ते से खत्म करना, रास्ते से खत्म करना चाहता है हमको। आखिर क्यों बोलता है भाई संतोष रेणु यादव? क्यों बोलता है? जो लोग बहुजनों को जिन्होंने जगाया, इन मनुवादियों ने, इन सामंतवादियों ने उनके साथ गलत बिहेव किया। देख लीजिए लालू प्रसाद यादव जी को पूरी जवानी जेल में बितवा दिया ना, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी हार गए, डर गए? नहीं डरे। उन्हीं का न खून है, उन्हीं का न शिष्य है, उन्हीं का न भक्त हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उनके साथ कितना ये लोग अत्याचार किया। आज उनके मरणोपरांत उनकी मूर्ति को तोड़ देता है। इतना जलन है। जो कि हमारे देश का पवित्र संविधान लिखे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, अब्दुल हमीद जी, जो देश के लिए इतना कुछ किए, उन मुसलमान भाइयों को ये लोग बोलता है कि हिंदुस्तान छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। तो इन लोगों को बिल्कुल स्पष्ट अभी भी बोल दे रहे हैं कि अपनी विचार को चेंज करो, बहुजनों को मत सताओ। बहुजनों को अगर सताओगे तो हिला देंगे, नींव हिला देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे नींव तुम्हारी। क्योंकि बहुजन किसी का मोहताज नहीं है। हम लोग अपने मेहनत करते हैं। किसान, मजदूर, नौजवान जो भाई हैं वो खुद मेहनत करते हैं और खून पसीना से इस देश को सींचते हैं, इस देश की निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो हमारा हक, हमारा अधिकार जो छीना है उसके खिलाफ हम बात बोलते रहेंगे। जो हमारे समाज को जो शोषण करता है उसके खिलाफ हम बोलते रहेंगे, चाहे वो कोई हो, चाहे कितना भी बड़ा तुर्रम खां हो या कोई हो, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। इससे पीछे नहीं हट सकते हम। आखिर कौन लोग थे, किस समाज से आते हैं उन लोग जो आपको? सामंतवादी था। जो अभी तक जो पता चला है वो सामंतवादी था। सामंतवादी में किस टाइप के लोग? सामंतवादी वही कि जो गरीब गुरबों को हमेशा दबा करके रखा, वही लोग था। वही लोग था जो गरीब गुरबों को हमेशा दबा करके रखा, जो गरीब गुरबों को हमेशा जो शोषण करने का प्रयास किया। वही परवल लोग, भूरा बाल, यही भूरा बाल लोग थे। और कौन लोग रहेगा? बाकी तो सब लोग हमारे अपने हैं। मतलब भूरा बाल मतलब भूमियार? भूरा बाल वो अब कौन होते हैं वो सब समझ गए। आप लोग मतलब अगड़ी जाति वाला आपको दौड़ा रहा था? दौड़ाएगा वो, दौड़ पाएगा वो, दौड़ पाएगा वो। खाली तनिक हल्का उछल जाता है, उछला उछल कर से करे, उछला उछल कर से उछालू में हम तोर बाप से भी तेज है, समझे? हर मामले में हम आ गए हैं।
लेकिन वो लोग छल करता है, छल करता है। और जो हमारे समाज के लोग हैं, उनसे मेरी विनम्र आग्रह है, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं, आप सब जागिए, आप सब नहीं जागेंगे, तो एक दिन हमको सुला देगा ये लोग। 1 साल में 10वीं बार जानलेवा हमला है, 20 दिन के अंदर में दूसरी बार जानलेवा हमला है। हम भी एक इंसान हैं, हम प्रयास कर रहे हैं आपकी आवाज़ को बुलंद करने का। आप भी जागिए, अपनी आवाज़ को आप भी बुलंद कीजिए, आप भी नींद से जागिए, आपके सहयोग की ज़रूरत है मुझे। आपकी भी तो परिवार है। क्योंकि अगर उस दिन छोटा गाड़ी होता, तो हमारा पूरा परिवार खत्म हो चुका होता। पूरा परिवार, पूरे पूरे फुल फैमिली हम खत्म हो गए होते। या तो अगर गाड़ी पलट जाती, तो ये लोग उतर करके हमको गोली मार देता। अच्छा, यही स्थिति थी। 5 स्कॉर्पियो के साथ थे। हाँ, बिल्कुल 5 स्कॉर्पियो और भी होगा, वो तो 5 स्कॉर्पियो तो भागा जो हम देखे ये लोग। इसके बहुत जगह हमला हुआ हम पे, बहुत जगह हुआ। जैसे कि 10 जगह का 10 जगह बताए थे, हम जब आ रहे थे, कैमूर से आ रहे थे, तब हमला हुआ था 12-13 गाड़ी से। ये भी जग जाहिर है। किस-किस जिला में हुआ? शिवहर में हुआ, कैमूर से आ रहे थे वहाँ हुआ, नालंदा में ही हम जा रहे थे तो वहाँ हुआ। उसके बाद आपके यहाँ से पूर्वी चंपारण से आ रहे थे, वहाँ हुआ। औरंगाबाद से आ रहे थे, वहाँ हुआ। गया जा रहे थे, वहाँ हुआ। तो लगभग जगह पे लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हम भी लोहा का शरीर नहीं है। आप लोग नहीं जागेंगे, तो हम भी एक गरीब घर का बेटा है, इसी को समझिए। आपको जागना बहुत ज़रूरी है, नहीं जागेंगे, तो हम तो रुकेंगे नहीं, जब तक इस शरीर में जब तक एक-एक बूँद खून है, हम अपने बहुजन समाज के लिए न्यौछावर कर देंगे, त्याग देंगे। लेकिन आप सब जागिए, क्योंकि आप सबका जागना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बिहार के गृह मंत्री नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार के आपने लेटर लिखा? हम हम जब एफआईआर किए हैं, तो वो तो जाइबे ना करेगा वहाँ पे। वो तो वहाँ जाइबे करेगा, ये थोड़े है कि हम कानून से बाहर हैं। तेजस्वी यादव से बात हुई इस घटना को लेकर? जैसे उनसे कैसे बात हो जाएगा? उनसे कैसे बात हो जाएगा? वो 10 नंबर में हमको कहाँ मने तेजस्वी यादव जी ये सब बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे ये सब बात। वो सब सुनेंगे मनोज झा के बात सुनेंगे, वो बात सुनेंगे ने जगदानंद सिंह के बात सुनेंगे। वो कहाँ बात सुनेंगे यादव के बात, आओ मुस्लिम या एससी एसटी की बात सुनेंगे। वो ए टू जेड के फेरा में लगल हैं। वो लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा से वो अलगे आगो अपने विचारधारा बनाए हैं। कौन विचारधारा? अब अपने बनाए ए टू जेड विचारधारा। तो हम लोग भाई लालू यादव जी के विचारधारा पे चलने वाला आदमी है। हम लोग लालू प्रसाद यादव के लिए गर्दन कटा देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ए टू जेड में 22 तो भी है ना? तो वही बात हम करें ना, तो वही ना हिस्सा जा रहा है उन्हें। नहीं समझते हैं। हिस्सा वही ना उन्हें जा रहा है अब। वही तो हिस्सा उन्हें अब जा रहा है। 4 गो रोटी था, 4 गो रोटी में आप 1 गो रोटी उन्हें दे दिए, तो कमजोर तो हमारा हुआ ना जी। हमारा खाना कम मिलेगा तो कमजोर तो हुआ ना शरीर। तो ये सब चीज तो सोचना पड़ेगा ना नेता को। तो लालू प्रसाद यादव जी जो लड़ाई लड़े थे, उसी लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाते रहेंगे। और तेजस्वी जी जो बोले थे कि लालू प्रसाद यादव जी हमारे पिताजी ने गलती कर दिया है, उस गलती के लिए माफी मांगते हैं, तो ये गलत बात है। आप भले उस गलती के लिए माफी मांगिए, आपको गलत लगा होगा, लेकिन मुझे गर्व है कि लालू प्रसाद यादव हमारे भगवान हैं। और लालू प्रसाद यादव जो किए हैं उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो अभी उस टाइम आपकी गाड़ी भी चुरा गई होगी, देखें फोटो। अभी क्या करेंगे आप? डरे हुए हैं? नहीं, डरे वाला आदमी लालू प्रसाद यादव के भक्त डरता है। हम साइकिलों से करेंगे सेवा, लेकिन करेंगे, समाज को मजबूत करेंगे। जहिया जहिया तक जान रहेगा। जब मर जाएंगे तो मर जाएंगे, फिर कोई संतोष रेणु बन के खड़ा हो जाएंगे, लेकिन समाज की आवाज को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। तो देखिए, ये संतोष रेणु यादव है। इनको इनके साथ पिछले 1 साल में 10 बार हमला हो चुका है इनके ऊपर, और ये कर रहे हैं अपने समाज के लोगों से, जो इनके समाज के लोग हैं उनसे ये गुहार लगा रहे हैं कि आप जागिए, आप मेरा साथ दीजिए, नहीं तो एक दिन मुझे समांती टाइप के जो लोग हैं, समांतवादी टाइप के जो लोग हैं, वो मुझे सुला देंगे। काफ़ी मतलब अभी भी जोश में ही है संतोष रेणु यादव, और कह चुके हैं कि हम जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक हम समाज को भला करते रहेंगे और बहुजन समाज के प्रति बोलते रहेंगे। बहरहाल इन्होंने तेजस्वी यादव पे भी बहुत कुछ बोल दिया है, और साफ बोल दिया है कि हम लालू यादव को मारने वाला है, ना कि तेजस्वी जैसे सोच समांतवादी के प्रति रखने वाले तेजस्वी यादव को नहीं मारने वाला है। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें, फेसबुक पे देखने वीडियो को शेयर कर लें।
यूट्यूब पे देखा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।